जो मोदी के भक्त हैं, जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, आपसे नहीं हूं। मैं उनको कह रहा हूं, शायद उनके कान में अगर मेरी बात पहुंच जाए तो उनके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसके बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। मगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी, नरेंद्र मोदी आप शिवाजी को जाने ही नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है एक मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे। और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग से बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी, शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। आप देखते हैं कि वजीर आजम बीजेपी के दौर में आज महंगाई आसमान को छू रही है। 14% इन्फ्लेशन रेट है। जीएसटी, साबुन से लेके बनियन तक जीएसटी नरेंद्र मोदी लगा दिए। अने जीएसटी साबुन से लेके बनियन तक। और फिर जो लोग फिक्स डिपॉजिट में, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किए, उनको क्या मिल रहा है वो सोच ले। जो मोदी के भक्त हैं, जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, आपसे नहीं हूं। मैं उनको कह रहा हूं, शायद उनके कान में अगर मेरी बात पहुंच जाए तो उनके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। और फिर खाना महंगा, तेल महंगा और आमदनी कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। आप बताइए, इतने महंगाई के दौर में गरीब आदमी 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को, अपने मां बाप को खिलाने के लिए परेशान है। मगर मोदी जी क्या करें, मैं गंगा एक्सप्रेस से बना दूंगा, इतने 1000 करोड़ लगा दूंगा। अरे इन्फ्लेशन को कम कैसा करेंगे मोदी जी? कीमतें कैसा कम होगी वो बताइए ना। आपने बनियन पर जीएसटी, साबुन पर जीएसटी, आपने सब लगा दिया। क्या बचा बताइए? अब खाली सांस लेने पे जीएसटी लगना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है। और फिर आजादी के बाद इतना फर्क आया है आमदनी के, इनकम इनइक्वालिटी में। अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए? बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये हां फेंकू है, मालूम मुझे, बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए, 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना, आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना। और कानून आपको इजाजत देता है, बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते।
ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोल रहे शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको मालूम। किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोल रहे शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन, यानी आपका जो सेल फोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का इख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे, मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी, आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, ए चाय ला गरम गरम, मारे चाय, एक सुट्टा मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना आज, इतनी रात देर से क्यों आए? अब ये अंकल कह रहे हैं कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना आप, हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया। अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के, औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर यह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। हर मेरा मानना यह कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च दिए कि मोदी जी का ऐसा पोज, कभी ऐसा हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा, फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते हैं अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में
2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। और फिर ये बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में मां बाप राजी हैं तो शादी हो जाती। और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे।